ओके, लास्ट वीडियो सेशन तक हमने एक लेआउट कंप्लीट वेबसाइट का क्रिएट किया जिसमें हमारे पेज का नाम index.html था और वहाँ पर हमने हेडर, फुटर, बॉडी, नेविगेशन बार, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर की थी। नाउ इस वीडियो सेशन से हम लेआउट 2 पे काम कर रहे हैं, यानी एक और प्रोफेशनली लेआउट को देखेंगे जो कि HTML और CSS के बिहाफ पर क्रिएट की जाएगी। तो इस वक्त मैंने यहाँ पर इस यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने की कोशिश की है कि अब जो हम एक UI क्रिएट करने जा रहे हैं अपने वेबसाइट के लिए, उसका UI इस तरह से हमें दिखेगा। तो सबसे टॉप पर हमारा हेडर एरिया है, ठीक है। बॉटम की बात करें तो फुटर एरिया है और ये पूरा एरिया हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉडी पर ये दोनों चीज़ें आप एज्यूम कर सकते हैं आर्टिकल के लिए, जबकि ये दोनों एरिया जो है वो साइट के लिए रिजर्व किया गया है। अब बाकी जो कंटेंट है, जो चीज़ें आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, वो रिक्वायरमेंट पे रिप्रेजेंट करता है कि जिस वेब ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो वो चीज़ें वहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है। पिछले जो सेशन पे हमारे लेआउट नंबर 1 पर हमने काम किया तो वहाँ पर हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा था कि हेडर फुटर के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि भाई वो चीज़ इतने विड्थ और हाइट पर होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि बॉडी सेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है और बड़ा है। जब बॉडी सेक्शन बड़ा होता है तो हम अपने हेडर फुटर को खुद ब खुद शॉर्ट करने लग जाते हैं। जब बॉडी सेक्शन पे चीज़ें कम आ रही होती हैं, हेडर फुटर पे हम डिज़ाइन देते हैं या उस पर कोई ऐसे एट्रीब्यूट एडिशनल लगा रहे होते हैं जो चार्म पैदा करे वेबसाइट के अंदर। तो ये बेसिक UI है, इसके बिहाफ पर हम एक वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इस वक्त डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया है मैंने layout_2 के नाम से, और ड्रीम वीवर पे इस वक्त मैंने इस फोल्डर को एक्सेस किया है layout 2, और इसमें 2 पेज फाइल मैंने क्रिएट की हुई है। एक का नाम है index.html जो मेरे HTML की का पेज है, जबकि ये index.css है जो कि इस वक्त एम्प्टी है। तो सबसे पहले मैं हेड के अंदर इस index.css की फाइल को ड्रॉप कर देता हूँ ताकि इसका एक्सेस बन जाए, और ये बॉडी एरिया है, इसे अब मैं एम्प्टी कर देता हूँ। नाउ यहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं एक डिव ओपन करता हूँ। तो सबसे पहला काम हमारा हेडर के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो हेडर के लिए ये काम होगा। तो इस डिव को मैं एक आईडी असाइन करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ हेडर। उसके बाद h1 का टैग, और यहां पर मैं अपनी साइट का नाम लिख रहा हूं, ओके। उसके बाद की जो चीजें हैं मैं चाहता हूं कि सेंटर के टैग का अंदर आए। तो सेंटर का टैग मैंने ओपन किया, सेंटर का टैग क्लोज किया। एक्चुअली हेडर की एरिया पे टॉप की पोजीशन पर मैं h1 का जो स्टेटमेंट मैंने लिखा यानी टैग लिखा, उसमें जो स्टेटमेंट मौजूद है वो आना चाहिए, और उसके बॉटम पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर उसके साथ टेक्स्ट बॉक्स होगा और बटन होगा जो नॉर्मली सर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो लेआउट नंबर 1 पे भी हमने किया है। तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट होती हैं, यानी हर वेबसाइट पे आप देख रहे होते हो, इसलिए मैं उसे कॉन्स्टेंट कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे अब रिक्वायर्ड है एक और डिफ, और उस डिफ के अंदर मैं पैरा लूंगा और पैरा के बाद फॉर्म लूंगा। तो यहाँ पर आकर मैंने एक और डिफ क्रिएट किया, और इस डिफ के अंदर मैं एक पी का टैग लेता हूं और इस पी के अंदर लिखता हूं वेबसाइट, ओके। और इस पी के बाद मैं एक और पी का टैग बनाता हूं और इसके अंदर मैं फॉर्म एग्जीक्यूट करूंगा। तो फॉर्म का टैग यानी इनपुट टैग्स बनाऊंगा और एक बटन बनाऊंगा। तो इस फॉर्म के अंदर आने के बाद मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट, ओके। You can also use different kind of the property which we have already learned in the previous session, but I am using just placeholder here, okay। सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, और उसके बाद मुझे इनपुट टाइप बटन यूज करना है क्योंकि मुझे एक बटन चाहिए। तो मैंने ले लिया यहाँ पर बटन। इस पे टेक्स्ट विजिबल करने के लिए मुझे वैल्यू लेनी होगी, और वैल्यू के अंदर मैंने लिख दिया सर्च या सबमिट व्हाटएवर, और उसके बाद सेल्फ क्लोजिंग को क्लोज किया मैंने। कंट्रोल एस करता हूँ, पहले तो प्रीव्यू देखता हूँ इसका। तो क्रोम ऑलरेडी ओपन है, मैंने इसे रिफ्रेश किया और आप देख रहे हैं कि ये एरिया यहाँ पर मौजूद है, जबकि ये सेंटर पर आ रहा है और ये एट्रीब्यूट जो है
चीज़ें यहाँ पर सेंटर पे दिख रही हैं। तो हेडर के एरिया पर मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये भी सेंटर पे चाहिए, जबकि ये एरिया भी मुझे सेंटर पे चाहिए। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, दोबारा ड्रीम वीवर पे चलते हैं और CSS की प्रॉपर्टी में मूव होते हैं। लेकिन उससे पहले जहाँ जहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड है चीज़ें उससे मैं देख लेता हूँ। तो इस P को जो कि फॉर्म के अंदर मौजूद है, इसे मैं ID असाइन करता हूँ टॉप लेफ्ट। ओके, क्योंकि ये चीज़ मुझे लेफ्ट पे चाहिए, जबकि जो पैरा मौजूद है ऊपर फहद हुसैन वेबसाइट का, इसे मैं टॉप राइट की ID असाइन करता हूँ, टॉप राइट। ओके, नाउ हेडर से काम शुरू करते हैं CSS की प्रॉपर्टी। तो मैं CSS पे चलता हूँ। सबसे पहले कुछ चीज़ें बॉडी पे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो बॉडी पर हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले मैं एक फॉन्ट फैमिली चूज कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैंने ओवरऑल पैडिंग अप्लाई कर दी 10 पिक्सल, और उसके बाद कोई बैकग्राउंड ले लिया हमने। तो बैकग्राउंड कलर एज लाइक दिस इज अ ग्रे, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, वेब ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आ गया। बैक टू ड्रीम वीवर। बॉडी सेशन के बाद हमने एक हेडर लिया हुआ है, तो हेडर कॉल करता हूँ। हेडर किसका नाम है? एक्चुअली ID है। मैं इस ID को क्लास कर देता हूँ क्योंकि ये एज अ पेरेंट बिहेव कर रहा है। और क्लास को कॉल करने के लिए डॉट हेडर बॉडी। सबसे पहले मैंने इसकी पैडिंग डिसाइड की 30 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, ठीक है। ये हेडर के लिए कर रहा हूं, जो हेडर का टैग है हमारा, सेंटर। और उसके बाद मैंने इसके बैकग्राउंड को रिजर्व किया वाइट से। कंट्रोल एस करता हूं, वेब ब्राउजर, रिफ्रेश। ये एरिया आप देख रहे हो। ये अगर आप बगौर देखो इस एरिया को जो मैंने अभी यहाँ पर रिजर्व किया है, और अब हम अपने उस एरिया पे चलते हैं जो एक्सेल पे मैंने आपको शो किया था। तो ये बिल्कुल इसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, ये जो ओवरऑल एरिया है, ठीक है, अगर मैं इसे इस फॉर्मेट पे लेकर आऊं तो ये मेरा पेज है, ठीक है। ऑल्दो मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ ज्यादा कर दी है, लेकिन अगर आप अपने यूजर इंटरफेस पेज पर देखोगे इसको, तो ये एरिया पूरे पेज का, और ये आपकी वेबसाइट का पार्ट है जो हेडर पर आ रहा है। Now it's time to move to apply different properties on top left and top right. तो ये top right है, ID मैंने यहाँ से कॉपी की। कॉपी करने के बाद CSS पे आता हूँ, क्योंकि ये ID है, हैश साइन लूंगा, कंट्रोल V प्रेस करता हूँ, इसकी बॉडी बनाता हूँ। और बॉडी बनाने के बाद टॉप राइट पर हम कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे फ्लोट राइट करूंगा, क्योंकि जब तक मैं इसे रिजर्व नहीं करूंगा, मैं उसके सामने वाली चीज को उसके लेफ्ट पे नहीं ला सकता। तो टॉप राइट वाली चीज को हम फ्लोट करते हैं लेफ्ट पर, और उसके बाद मैं इसके मार्जिन को कर देता हूं ऑटो। कंट्रोल एस, वेब ब्राउजर, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके सामने आ गया, और ये चीज यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये सर्च बॉक्स है और सर्च का बटन है। इस पे लास्ट वीडियो सेशन के अंदर जो हमने UI बनाई थी, तो उसके अंदर इसकी विड्थ हाइट डिफाइन की थी, बॉर्डर बनाया था, बॉर्डर रेडियस लगाया था, जिसकी वजह से उसकी स्टाइलिंग हो गई थी। वो तमाम चीजें भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो टॉप राइट के बाद हमारे पास टॉप लेफ्ट है, जिसके अंदर सर्च बॉक्स और बटन मौजूद है। मैं इसे कॉल करता हूं, और लेफ्ट के अंदर हम टॉप राइट करेंगे, तो फ्लोट राइट। उसके बाद हम इसको डिस्प्ले कर देंगे इनलाइन, ठीक है। अगर मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूं तो और भी बेहतर है, ठीक है। कंट्रोल एस, ठीक है। तो ये चीज रिजर्व हो चुकी है। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज क्रिएट कर लेते हो और उसके बाद एडिशनली कोई प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, यानी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर काम कर लिया है, मुझे UI देखने की बाद इस बात का अंदाजा होता है कि नहीं यार, कोई चीज जो है ना यहाँ पर CSS की एडिशनल रिक्वायर्ड है, तो बाज दफा हम इनलाइन प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं CSS की,
यानी इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन तीनों चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन बेहतर ये बिगनर लेवल्स पर आप ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है देखने के बाद कि नहीं यार इस पी पे एडिशनल फीचर की ज़रूरत है, तो मैंने यहीं से स्टाइल का टैग ओपन किया और कुछ फीचर्स यहाँ से लगा दिए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट CSS की फाइल पे भी जाके लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो कुछ फीचर्स मैं अपने डिफ पे लगाता हूँ जो सेंटर के टैग के बाद है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं स्टाइल पे इसकी विड्थ दे देता हूँ। तो विड्थ दे दी मैंने इसको 1000 पिक्सल फॉर एग्जांपल। ठीक है, सेमी कॉलन, और उसके बाद मैंने इसकी हाइट दे दी 80 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, वेब ब्राउजर पर आता हूँ। ठीक है, तो ये एरिया इसका बढ़ गया। ठीक है, जिसके अंदर ये मौजूद है। इससे फायदा क्या होगा कि अब जब मैं फहद हुसैन वेबसाइट की विड्थ बढ़ाऊंगा और टेक्स्ट बॉक्स और बटन की विड्थ बढ़ाऊंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा ये करने के बाद मैं दोबारा ड्रीमवीवर पे चलता हूँ और जो P है हमारी टॉप राइट की, ठीक है, यहाँ पर फॉन्ट साइज लेते हैं हम, क्योंकि अब मैं फहद हुसैन वेबसाइट पर इफेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं डायरेक्टली वहां पे भी कर सकता था। तो स्टाइल, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, फॉन्ट वेट, यानी जब आप बोल्ड करना चाह रहे होते हो, मैंने किया ऐसे बोल्ड, और इसी तरह मैंने मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल मूव करवाया, क्योंकि वो ऊपर से जो है ना नीचे सेंटर पे दिखे मुझे, इसीलिए मैं 10 पिक्सल ले रहा हूँ। अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, जब मैं बटन की हाइट और विड्थ बढ़ाऊंगा तो वहां पर वो बात समझ में आएगी हमें। ठीक है, अब मैं इस सर्च बॉक्स पर और इस सर्च बटन पर काम करूंगा, लिहाजा इसको कोई आईडी असाइन करनी होगी। तो मैं यहां पर आता हूं, इस जगह पर इसे एक आईडी देता हूं, इसका नाम रख देता हूं ओनली टेक्स्ट, और जो हमारे पास बटन मौजूद है इसको मैं आईडी देता हूं BTN के नाम से। आप किसी नाम से भी, मीनिंगफुल नाम से दे सकते हैं। तो टेक्स्ट पर कुछ प्रॉपर्टी लगानी है, कॉपी करूंगा, #, TEXT टैक्स, बॉडी ओपन क्लोज। सबसे पहले तो मैंने इसकी हाइट डिफाइन की 60 पिक्सल, साथ ही साथ इसकी विड्थ डिफाइन कर दी 500 पिक्सल करके देखते हैं, बाद में उसको चेंज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर पे 2 पिक्सल सॉलिड, ओके, और फाइनली बॉर्डर रेडियस। तो इसको मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल 4 पिक्सल। कंट्रोल X करते हैं, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, देखना पड़ेगा क्या वजह। टेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पर स्टैटिक का साइन देख रहे हो आप इस जगह, इसका मतलब ये होता है कि आपकी फाइल सेव नहीं हुई है अभी। ठीक है, मैं कंट्रोल S करता हूँ, वो स्टैटिक चला गया। ठीक है, उसके बाद वेब ब्राउजर पर आऊंगा और फिर पेज रिफ्रेश करूंगा। क्लियर है? अच्छा देखो, यहां पर ये सर्च काफी छोटा है। ठीक है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स के रिस्पेक्ट से इसको रिजर्व करना होगा मुझे। तो मैं इस टेक्स्ट पर वापस आता हूं, और टेक्स्ट पर फॉन्ट साइज मौजूद नहीं है ना, तो मैं यहां पर आके कहता हूं फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, कंट्रोल S। बार बार हमें ये चेक करना होता है टेस्टिंग पे कि सर्च किस तरह से दिख रहा है। तो आप देख रहे हो उस टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से सर्च का साइज हो गया, क्यों? जब मैं इसमें लिखना शुरू करूंगा तो फॉन्ट साइज उसी पर आएगा जो अभी हमने रिजर्व किया है। तो जो चीजें मैंने इस पे अप्लाई की है मैं इस सर्च पे भी अप्लाई कर सकता हूँ बटन पे, तो उसी के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो इन तमाम चीजों को कॉपी करता हूं जो टेक्स्ट के लिए मैंने किया था, नीचे पेस्ट करता हूं, और यहां पर क्या लिखूंगा? BTN, कंट्रोल S। ठीक है, काफी बड़ा हो गया। अब मुझे इसकी विड्थ कम करने की जरूरत है बटन की, क्योंकि विड्थ मैंने सर्च बॉक्स के हिसाब से लिया है। तो CSS पर आके BTN पे मैं विड्थ चेक करूंगा और इसको करता हूं 50, कंट्रोल S। ठीक है, काफी छोटा हो गया, तो मैं इसको करता हूं
20 करते हैं। दरअसल फॉन्ट साइज भी मुझे कुछ छोटा करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा है। इसको मैं करता हूँ 30, इसे करते हैं 150। विड्थ इसकी कम हो रही है, तो विड्थ हाइट इसकी मैं करता हूँ 70। जहाँ से मार्जिन मैंने टॉप 10 पिक्सल किया था उस चीज को मैं देख लेता हूँ। वेयर इट इज मार्जिन टॉप, नहीं मैंने कहीं पे टॉप भी यूज किया था, हाँ सोर्स कोड पे किया था। तो ये 10 है, मैं इसे करता हूँ 20। ठीक है, तो इस लेवल तक का ये हमारा पहला हेडर रेडी है यहाँ पर। ऑल तो हम इसमें मजीद चीजें भी ऐड करेंगे, जब नीचे चीजें आएंगी तो उसके हिसाब से जहां पर हमें विड्थ कम करनी होगी, ज्यादा करनी होगी, हम बाद में उसको एडजस्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो इस सेशन पे हमने ये देखा कि सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज किया हमने, हेडर के लिए एरिया रिजर्व किया, टेक्स्ट बॉक्स का साइज भी हम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, अभी तो हम टेस्टिंग स्टेज पर हैं। तो पहले हमने इस चीज को देखा, जहां पर मैंने टॉप पे लिखा है यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, इस जगह ऑर्गेनाइजेशन का सब नेम है या टाइटल बाज दफा होता है या स्लोगन होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन का लोगों के साथ, वो आप यहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट बॉक्स है और उसके बाद सर्च है, ये दोनों काफी बड़ा है, हम इसको नेक्स्ट स्टेज पे जाके मजीद छोटा कर लेंगे। क्लियर?